वे यहाँ खजाना ढूंढ रहे हैं। पुरातत्वविद मारियोन ब्रूगलर अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ 2000 साल पुराने रोमन साम्राज्य के खजानों की तलाश में हैं। उनकी कोशिश रहती है कि ये काम छिप छिपाकर ही किया जाए ताकि अवैध रूप से खजाना खोजने वालों को इसकी भनक ना लगे। लोगों को जब खजाने खोजने का बुखार चढ़ता है तो वो बस खोदते चले जाते हैं और ऐसे में जो जरूरी चीज होती है जिससे हमें कोई जानकारी मिल सकती है वो चली जाती है। और रिसर्चरों के लिए इतिहास का एक टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण बड़ा नुकसान होता है। हर साल जर्मनी में ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जब किसी मैदान में पुराने और कई बार तो सोने के सिक्के छिपा दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा कीमत वाले सिक्के खोजने वाले को विजेता बनाया जाता है। सोना सोना सोना, मुझे पहला सिक्का मिल गया है। ये बड़ी खोज है, सोने का सिक्का। Erste Münze, ein Hauptpfund, eine Goldmünze. इन लोगों के लिए ये महज एक खेल है, लेकिन मारियोन ब्रूगलर के लिए नहीं। वो यहाँ इन लोगों को समझाने आई हैं कि खेल खेल में वे कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। berücksichtigt und geschützt werden oder aber auch präventiv archäologisch dokumentiert werden. मेरा सबसे बुरा तजुर्बा ये रहा कि एक बार हमने कहीं खुदाई की थी। हम अभी उस जगह को परखना चाहते थे, लेकिन रात में कोई फावड़ा लेकर आया और जो मिला सब निकाल कर ले गया। आप वहाँ फावड़े के निशान देख सकते थे और ऐसे में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। पीटर हाइनरिश भी इस जंग में उनके साथ हैं। वो यहाँ लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे किसी जगह की खुदाई के लिए पहले मंजूरी लेनी पड़ती है और फिर वहाँ से जो मिलता है उसके साथ क्या करना है। ये देखिए, पर्चा ऐसा दिखना चाहिए। आपने जो भी खोजा है उसे एक पन्नी में डाला जाता है और उस पर नंबर लिखा जाता है। यहाँ बहुत सारे सिक्के हैं, शायद ज्यादातर दूसरी सदी के। बहुत से लोग इसे कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन यहाँ हम इसे एक नंबर देंगे। इसे नापा जाएगा, रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। कुछ लोग इनका साथ देते हैं तो कुछ को लगता है कि पुरातत्वविद कुछ ज्यादा ही चिक चिक करते हैं। इन लोगों को तो एडवेंचर चाहिए। यहाँ एक शख्स तो ऐसे भी हैं जो जर्मन डिटेक्टरिस्ट यूनियन नाम से वेबसाइट चला रहे हैं। पुरातत्वविदों को लगता है कि आपको हर चीज के लिए मंजूरी चाहिए और जो लोग बिना मंजूरी के कुछ खोज निकालते हैं वो अवैध काम कर रहे हैं। ये तो गलत है। ऐसी बातें जैसी यहाँ सुन रहा हूँ कि आपको बिना रोक टोक के कहीं भी खुदाई करने की इजाजत होनी चाहिए, ये सरासर गलत है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सोने की अशर्फियों को नहीं बल्कि गोले बारूद और बंदूकों को खोजने निकलते हैं, जैसे कि यहाँ इस जंगल में। ये खतरनाक काम तो है ही, साथ ही इस पर रोक भी है, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी जगहों को खोदने पर रोक है। ये लोग बहुत लक्षित रूप से काम करते हैं, किसी माफिया की तरह। किसी एक जगह पर जाते हैं, वहाँ अपने मतलब का सामान ढूंढते हैं और उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। पुरातत्वविद इसे बड़ी समस्या मानते हैं। अगर यहाँ ऐसी जगह पर जहाँ अंदर हड्डियाँ थीं, किसी की कब्र थी, अगर यहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है इसलिए क्योंकि कोई सिक्कों की चोरी करने आया था, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। पुरातत्वविद अब चाहते हैं कि खजानों के दीवानों के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि उन्हें समझाया जा सके कि पुरानी चीजें कितनी बेशकीमती हैं।